बहुत बार आपके भी माइंड में ये सवाल आता होगा, आखिर अपनी विल पावर को कैसे स्ट्रांग बनाएं, आखिर क्या स्टेप्स लें जिनसे विल पावर स्ट्रांग होती है किसी भी इंसान की। तो सबसे पहली बात, अगर आप देखते हो ना किसी भी इंसान की विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो एक बात तो साफ है, ये बंदा जो कमिटमेंट करता है ना उसको पूरा करता होगा। इन्हीं सब चीज़ों से आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग बनती है। फॉर एग्जांपल कोई इंसान जो है ना अपने से एक प्रॉमिस करता है, जी मुझे जो है ना जिम जाना है, मिसाल देते हैं, तो वो अगर जा पा रहा है तो उसके माइंड को एक सिग्नल जाता है, जी ये बंदा जो है जो अपने साथ कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है। तो इससे क्या होता है, इसकी विल पावर स्ट्रांग होती जाती है और वो अपने बारे में अच्छा फील करता है। ऑन दी अदर हैंड आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की विल पावर बहुत वीक होती है, तो उसकी बड़ी वजह ये है कि ये लोग जो है ना अपने साथ की गई कमिटमेंट पूरी नहीं करते। ये सिर्फ बातें करते हैं और सारी ज़िंदगी ये बातें ही करते रहते हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा होता। ऐसे बहुत सारे लोग आपने आसपास देखे होंगे जो कहते हैं जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन वक्त आने पे आप देखते हो जी इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया। तो ऐसे लोगों की विल पावर बहुत वीक होती है। अगर आप चाहते हो आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, बेशक अगर आप अपने आप को छोटे टास्क भी देते हो ना तो उनको भी पूरा करो, चाहे वो एक दिन में जो है वॉक करने का टास्क हो, अपनी किसी गलत हैबिट को छोड़ने का टास्क हो, उसको पूरा करो। इसी तरीके से जो है ना आपकी विल पावर स्ट्रांग बनती है कि आपने कोई काम स्टार्ट किया उसको फिनिश किया। अदरवाइज जो है ना आपके माइंड को सिग्नल जाएगा, ये बंदा जो कहता है वो करता ही नहीं है, तो इस तरीके से आपके माइंड को रॉन्ग सिग्नल जाता है और आपकी जो है ना विल पावर स्ट्रांग बनती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी टास्क करने की कोशिश करते हो ना दोबारा, तो आपका माइंड कहता है देखो पिछली बार तुमने नहीं किया था ना पूरा। माइंड उसको डिसेप्शन में लेके जाता है और ये इंसान वहीं पे जाके फंसता है और ये इंसान जिंदगी भर कोई काम नहीं कर पाता। इसलिए आपने देखा होगा 50 साल के लोग, 60 साल के लोग, उन लोगों ने अपनी बातें जितनी भी की होंगी ना, उनमें से उन लोगों ने जिंदगी भर कोई एक भी बात पूरी नहीं की होगी। यही बात है कि इन लोगों ने सिर्फ कहा, किया ही नहीं। देखो इम्प्लीमेंटेशन इज द की, एक्शन इज सुप्रीम। एक्शन लेने से ही आपकी विल पावर स्ट्रांग बनती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अपने आप को ना सही रास्ते पे लेके जाओ। गलत रास्ता अपनाओगे तो आपकी विल पावर बहुत वीक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई इंसान घपलेबाज है, चोरी कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, डिसऑनेस्ट है, तो उसकी जो विल पावर होगी वो बहुत वीक होगी। आप ये जो चीज़ है ना लोगों में देख पाओगे कि यार इस बंदे की विल पावर बहुत वीक है, क्योंकि आंधी और तूफान में वही इंसान खड़ा हो सकता है जो एथिकली अपनी लाइफ गुजार रहा हो। कभी भी जो घपलेबाज है ये लोग जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। हमें शुरुआत में ऐसा लग रहा होता है यार ये बंदा कितना चालाक है, लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। कोई भी इंसान जो अनएथिकली काम कर रहा है ना, एट द एंड ऑफ द डे उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, वो अंदर से ख़त्म हो जाता है। बेशक जो है ना उसको वक्त सज़ा न दे, लेकिन उसको अंदर से सज़ा मिल ही रही होती है, वो अंदर ही घुट रहा होता है। बस जाहिर सी बात है वो हमें दिखाने के लिए होती है सब चीज़ें, जी मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा होता नहीं है। मैंने जो आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं जिनमें ये था कि आपको ना एथिकली चलना है, अपनी मोरालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे कोई इंसान आपको कितनी ही बड़ी ऑफ़र क्यों ना दे दे। इससे क्या होता है आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग बनती है। और दूसरा, अपने कमिटमेंट को फुल करने से आपकी विल पावर स्ट्रांग बनती है। कभी भी कोई काम ऐसे मत छोड़ दो, उसको पूरा फिनिश करो, चाहे वो छोटा ही टास्क क्यों ना हो, चाहे वो अपना बिस्तर बनाना ही क्यों ना हो। मर्जी है आपकी, कोई भी आप टास्क दे सकते हो। अगर स्टार्टिंग में आपकी विल पावर बहुत वीक है ना, तो शुरुआत में छोटे टास्क से स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल जी आपने बिस्तर बना लिया, आपने 10 मिनट वॉक कर ली, बट एवर इट कुड बी एनीथिंग, वो आपके ऊपर है आप किस चीज़ को जो है करते हो। तो इस चीज़ से आपकी विल पावर स्ट्रांग बनेगी। बस इसी तरीके से आपकी विल पावर स्ट्रांग बनेगी। अपने कमिटमेंट को फुल करो, जो कहो वो करो भी, सिर्फ बातें ना करो, चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करो, ताकि जो है आपकी विल पावर स्ट्रांग हो सके। Thank you.